नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी रविंद्र जी यहां पर मौजूद हैं। और मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए की स्पेशल कोर्ट का यहां पर फैसला आ गया है। सभी 7 आरोपियों को वहां पर बरी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मालेगांव ब्लास्ट के सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने हालांकि बहुत अहम टिप्पणी इस मामले में जरूर की है। इस केस के बारे में हम आपको पूरा बताएंगे। ये केस एक ऐसा मामला हुआ था जिसने पूरे देश और दुनिया में भूचाल ला दिया था। और एक नए शब्द सैफ्रॉन टेररिज्म सुना होगा, राजनीति में बहुत प्रयोग किया गया, भगवा आतंकवाद। ये इसी के बाद से, मालेगांव ब्लास्ट केस के बाद से ही इस शब्द ने पूरी राजनीतिक हलके में हलचल मचा दी थी। और 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में ये ब्लास्ट हुआ था। एक मोटरसाइकिल में ब्लास्ट किया गया था जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी और करीब 100 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। और आज जब कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की तो बहुत अहम टिप्पणी, सबसे पहले हम टिप्पणी की बात कर लेते हैं रविंद्र जी। कोर्ट में जज ने कहा कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। पहली चीज उन्होंने बड़ी इस मामले में बोली। और दूसरा कहा कि आपका कोई भी वो व्यक्ति जो इस तरह की काम करता है या फिर जो साजिश करता है, वो उसका आप मजहब के आधार पर या किसी को आप उस तरह से नहीं ले सकते हैं। तो इस मामले में बड़ी टिप्पणियों के साथ साथ सभी 7 आरोपियों को रविंद्र जी यहां पर बरी कर दिया गया है। बिल्कुल 29 सितंबर साल 2008 को यह धमाका हुआ था। रमजान का महीना चल रहा था और उसके कुछ ही दिन बाद नवरात्र के पावन दिन भी शुरू होने वाले थे जब यह धमाका हुआ था। इस धमाके में अगर बात करें, फैसला 17 साल बाद आया। और कोर्ट की आप बोल रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से जो कहा गया, सबसे महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने कहा कि धमाका हुआ है लेकिन यह साबित नहीं हुआ है कि बम मोटरसाइकिल में ही रखा गया था। और क्या कहें कि सबूतों के अभाव में इन 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। यह साबित नहीं हुआ है कि बाइक में ब्लास्ट हुआ और वो साध्वी प्रज्ञा के नाम ये बाइक थी, क्योंकि आरोप यही था कि साध्वी प्रज्ञा के नाम की ये बाइक थी, लेकिन इस बाइक का चेसिस नंबर नहीं पता चल पाया। कोर्ट ने यही कहा है कि जो वकील हैं उनकी तरफ से सही से जिरह नहीं की गई है। घायलों की संख्या को लेकर भी यहां पर डाउट हुआ। दूसरी चीज आपको बताना चाहेंगे, एक तो प्रज्ञा ठाकुर भाजपा की पूर्व सांसद, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी, ये 7 आरोपी जिनको रिहा कर दिया गया। 6 लोगों की मौत हुई थी, करीब 101 लोग जख्मी हुए थे। साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहेंगे, कर्नल प्रसाद पुरोहित के ऊपर यह आरोप था कि उन्होंने बम बनाया था। तो लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह भी अभी तक साबित नहीं हुआ है, सबूत ऐसे नहीं आए हैं, गवाह ऐसे पेश नहीं किए गए जिससे पता चले कि कर्नल पुरोहित की तरफ से बम बनाया गया और साध्वी प्रज्ञा के नाम पर यह बाइक थी। तो ये 2 महत्वपूर्ण बात आई है कि धमाका हुआ लेकिन इन्होंने नहीं किया। धमाका हुआ लेकिन इन्होंने कि मैं एक बार आपको टाइमलाइन इस पूरे मामले की बता दूं। 29 सितंबर 2008 मालेगांव में विस्फोट में 6 लोग इसमें मारे गए थे। अक्टूबर 2008 एटीएस ने साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार किया। उसके बाद में पुरोहित को भी गिरफ्तार किया। सबसे पहले इस मामले में साध्वी प्रज्ञा को अरेस्ट किया गया था। जनवरी 2009 एटीएस द्वारा पहला आरोप पत्र इस मामले में दाखिल किया गया। 2011 में एनआईए ने इस मामले को अपने हाथों में लिया। एनआईए इसकी जांच करने लगी। 2016 में एनआईए ने पूरक आरोप पत्र दाखिल किया, कुछ आरोप हटाए लेकिन प्रमुख आतंकवादी संबंधी आरोप बरकरार रखे। उसके बाद 2018 का साल, 7 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए। 2018 से 2023 के बीच अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों से पूछताछ की और लगभग 40 अपने बयानों से मुकर गए। इस मामले में अप्रैल 2025 में की पूरी ये बहस होती है और फिर फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है, जो कि आज वो फैसला सुनाया गया जिसमें 7 आरोपी, जिनके नाम मैं आपको बता दूं कि पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी इस मामले में 7 आरोपी हों, जिनको सबूतों के अभाव के बाद में वहां पर बरी कर दिया गया है। सर, ये जब ये मालेगांव का पूरा केस हुआ था और उसके बाद से एक शब्द जो बहुत ज्यादा राजनीतिक हलकों में विवादित भी रहा, लोगों ने इस्तेमाल किया कि भगवा आतंकवाद। ये शब्द इसी केस के बाद में, मालेगांव ब्लास्ट के बाद में, और फिर सर किस तरह से इसमें इनके सभी 7 आरोपियों की भूमिका सामने आई थी। एटीएस ने अपने जहां पे, इसमें बता दूं महाराष्ट्र एटीएस ने हेमंत करकरे का नाम सामने आता है, उनके एटीएस वो लीड कर रहे थे और सबसे पहला जो नाम था वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का इस मामले में सामने आया था और उनके लीड कर में एटीएस ने ये जांच कर रही थी। और तब जो है ये
जब इस तरह के लोगों के नाम लगातार सामने आए तब फिर भगवा आतंकवाद का रविंद्र जी नाम सामने आया था। यहाँ फैक्ट्स रखना चाहेंगे, ये जब 2008 में जब घटना हुई थी उसके बाद पहले ये मामला महाराष्ट्र एटीएस को सौंपा गया था। महाराष्ट्र एटीएस इसकी जांच कर रही थी और उसके बाद 3 साल बाद साल 2011 में एनआईए को, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को यह मामला सौंपा गया। यानी 3 साल एटीएस ने जांच की, उसके बाद फिर 2011 में एनआईए को यह मामला सौंपा गया। 2008 में सरकार केंद्र में किसकी थी? फैक्ट बता रहे हैं, फैक्ट बता रहे हैं। 2008 में यूपीए की सरकार थी, महाराष्ट्र में भी, मुंबई में, महाराष्ट्र में सरकार भी कांग्रेस की सरकार थी। उसी दौरान ये आरोप लगाए गए थे, उसी दौरान ये कहा गया था, जिस तरह का आपने जिक्र किया भगवा आतंकवाद का, राइट विंग टेररिज्म का भी यहां पर आरोप लगा था। आप देख सकते हैं कि उस दौरान दिग्विजय सिंह इस तरह की बात कहा करते थे, उस दौरान सुशील शिंदे थे, वो इस तरह की बात कहा करते थे, कई आरोप लगते थे। और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जब भोपाल से उनको टिकट मिला, चुनाव लड़ा, तो यही कहा गया था जब उनको टिकट दिया गया कि भाई बीजेपी अपने तरीके से सांप्रदायिकता का सहारा लेते हुए एक आरोपी को यहां पर टिकट दे रही है। खैर, ये एक राजनीतिक बात होगी, लेकिन फैक्ट की बातों पर वापस लौटें तो 2011 में एनआईए को केस सौंपा गया। 2016 में, 5 साल बाद, यानी एनआईए के जब हाथों में यह केस आया, 2016 में चार्जशीट दायर की गई। 2014 तक यूपीए की सरकार थी, 2008 से लेकर 2014 तक 6 साल के अंदर आप चार्जशीट दायर नहीं कर पाए थे। मैं इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूं क्योंकि अब 17 साल इस पूरे मामले को आने के बाद लग गए। 17 साल के बाद अब आज 2025 है, संसद का सत्र चल रहा है, तो यह मामला उठेगा, यह मामला उठेगा। इसमें यही कहा जाएगा, आरोप लगाया जाएगा एक पक्ष की तरफ से कि भाई हम आप जो है सबूत पेश नहीं कर पाए, मौजूदा सरकार पर आरोप लगाए जाएंगे। मौजूदा सरकार यह कहेगी एनडीए की यूपीए की सरकार के वक्त में यह पूरा केस हुआ था, तब आपकी एटीएस ने क्या जांच कर ली थी, केंद्र में भी आपकी सरकार थी, राज्य में भी आपकी सरकार थी। तो एक तरह से यह पॉलिटिकल भी मामला बनेगा। लेकिन बड़ी बात यही है, शुरुआती जो जानकारी यही मिल रही है कि सातों आरोपी बरी हो गए। और जो बड़ी टिप्पणी दी गई है, जो राजनीतिक बयान आते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आज कोर्ट ने भी कह दिया कि आतंकी का कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी बात यहां कोर्ट ने एक साफ कर दी कि आप हर चीज को एक धर्म के आईने से, चश्मे से ना देखें। वहां पर धमाका हुआ, वहां पर लोगों की जान गई, और ये कहीं भी दुनिया में कहीं भी हो, इस तरह की चीजें हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और इस चीज के मजहब से जोड़ना बिल्कुल गलत है। और जिस समय मालेगांव का ये केस हुआ था और उसके बाद जांच में जब साध्वी प्रज्ञा पुरोहित, इन लोगों के नाम एक तरह से एटीएस ने लेने शुरू कर दिए थे, इन लोगों को अरेस्ट किया गया, उसके बाद से भगवा आतंकवाद को लेकर के टिप्पणियां की जाने लगी थी और लगातार कहा जाने लगे थे कि ये इस केस में यही लोग सूत्रधार हैं, उन्हीं ने मालेगांव के पहले साजिश रची गई, उसमें वहां पर आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया। इसमें 7 लोगों की जो अलग अलग भूमिकाएं तय की गई, जिसमें से जो साध्वी प्रज्ञा के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने मोटरसाइकिल जिसमें ब्लास्ट के लिए बम लगाए गए थे, वो मोटरसाइकिल उन्हीं की थी। उसके बाद में कर्नल पुरोहित, जैसे ही बताया रविंद्र जी ने, कि उनके ऊपर ये पूरा बम बनाने का, कि कैसे ये बम तैयार हुआ, इसके आरोप लगे थे। इसी के साथ बाकी के 4 और आरोपियों पर भी अलग अलग आरोप लगे थे। लेकिन आज कोर्ट ने कहा कि सबूतों के, इसमें जो भी आरोप लगे उसके सबूत जो है वो पेश नहीं कर पाए, जिससे कि वो आरोप सिद्ध हो पाते। इसीलिए 7 आरोपियों को यहां पर बरी कर दिया गया है। यहां पर बताना चाहूंगा, आरोपियों की बात की, आरोपी नंबर 1 साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उन पर यह आरोप था कि जिस मोटरसाइकिल पर बम लगाए गए वो साध्वी प्रज्ञा की ही बताई गई। यह आरोप साबित नहीं हुआ। दूसरी तरफ आरोपी नंबर 2 लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, इनके ऊपर यह आरोप लगा कि अभिनव भारत संगठन के गठन से लेकर धमाके के लिए विस्फोटक और हथियारों की व्यवस्था कराने के आरोप लगे। अभिनव भारत संगठन को यही कहा गया कि यही भगवा आतंकवाद को आगे फैला रहा है। आरोपी कर्नल पुरोहित के बारे में यह कहा गया कि वो बम धमाके के मास्टरमाइंड थे, इन्होंने बम बनाया था, क्योंकि एक्स आर्मी ऑफिशियल थे ये, इसी हिसाब से उन पर यह आरोप लगा था। इसके अलावा आरोपी नंबर 3 की बात करें तो रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय पर आरोप लगा। इन पर यह आरोप लगा कि संगठन अभिनव भारत से जुड़े हुए थे और साजिश में इन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई, बैठकें करते थे, मीटिंग्स करते थे और पूरे इस घटना को उन्होंने अंजाम देने में भूमिका निभाई है। अजय राहेरकर पर आरोप लगा कि धमाके के लिए उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, फंडिंग का काम किया और उसी फंडिंग के हिसाब से इन्होंने पूरे इस घटना को अंजाम दिया। सुधाकर द्विवेदी, इन पर यह आरोप लगा कि ये लगातार मीटिंग्स जो होती थी इस घटना को अंजाम देने के लिए, उसमें शामिल होते थे और धमाके को अंजाम देने वालों को धार्मिक नैरेटिव के माध्यम से मानसिक तौर पर प्रेरित करने का काम कर रहे थे। मतलब ये आप एक तरह से उनको उकसा रहे थे धर्म के नाम पर। ये इनके ऊपर आरोप लगा था, ये आरोप भी खारिज हो गया, इनको भी दोषमुक्त करार दे दिया गया, इन पर भी आरोप साबित नहीं हुए। सुधाकर चतुर्वेदी, उन पर भी यही आरोप था कि वो बैठक में शामिल होते थे और इस पूरी घटना को अंजाम देने में प्लानिंग में
शामिल होते थे। साथ में सबीर कुलकर्णी, उनके ऊपर भी यही आरोप लगा था। अब पूरी तरह से ये आरोप से बरी हो चुके हैं। कोर्ट ने इस पूरे मामले में इनको बाइज्जत बरी कर दिया। बाइज्जत बरी कर दिया है और इसी के साथ मालेगांव ब्लास्ट का ये आज से चैप्टर यहां पर बंद हुआ और सभी जो 7 आरोपी हैं इनको यहां पर बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले में सबूतों का अभाव एक अहम कारण रहा, जो कि आरोप इन 7 पर लगे थे उस तरह के प्रूफ जो है कोर्ट को नहीं मिले, इसलिए 7 आरोपियों को फिलहाल बरी कर दिया गया है।